देखिए, तो आज की क्लास में फाइंड द मिसिंग वन देखेंगे, लुप्त पदों को ज्ञात करना। और इसी को, यही चैप्टर को ना मैट्रिक्स पजल भी बोलते हैं, ये भी याद रखना, मैट्रिक्स, MATRIX, मैट्रिक्स पजल। तो घबराना नहीं, अगर कोई पूछ दे कि मैट्रिक्स पजल पढ़े हो तो बोलना हाँ पढ़े हैं, फाइंड द मिसिंग वन को ही बोला जाता है। अब यहाँ पर अलग अलग तरह के क्वेश्चन दिया जाता है। पिछले सेशन में कुछ क्वेश्चन हम बताए थे, आज फिर हम बता रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हो, जैसे कि मान लिया जाए नंबर 1 में दिया गया 8 6 2 और यहाँ पर लिख दिया है 4, फिर इधर लिखा है 12 5 और यहाँ दिया है 8 और नीचे लिख दिया 15 यानी कि 15, फिर दिया है 13 10 क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर दे दिया है 18। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगर हम ऑप्शन दे दें 3 15 5 और 6, ABCD ये ऑप्शन है मान लेते हैं। यहाँ पर क्या होना चाहिए, किस तरह का कॉम्बिनेशन, किस तरह का ये सीरीज चला होगा, किस तरह का पैटर्न चला होगा। नितेश कुमार बोल रहा है 15 आ रहा है, और किसी का आंसर कमेंट कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कमेंट करने से आंसर जो होता है ना वो आपका दिख जाता है। देखिए बहुत अच्छा, सभी लोग बना सकते हो। ध्यान से देखो ये हो क्या रहा है सर, अगर हम 8 में 6 जोड़ते हैं तो 8 6 14 होता है और 2 से किसी भी तरह 4 नहीं जा सकते, तो इसको घटा लो। 8 में 6 जाता है तो क्या होगा, 8 में 6 को माइनस अगर करते हैं तो 2 बचता है, और 2 और 2 को अगर ऐड करते हैं तो 4 हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर देखो 12 में अगर हम 5 को घटा देते हैं, ध्यान से क्या कर रहे हैं समझना, 12 में अगर 5 को घटा देते हैं तो 7 बच जाता है, और 8 को इसके साथ अगर हम ऐड करते हैं तो 15 बच जाता है। ये तुम समझ गए। अब रही बात कि सर यहाँ पर 13 है और 10 है, अगर हम इसमें घटा दें तो 3 बचता है, और यहाँ पर कौन सा अंक यहाँ से ले लें कि जोड़ने के बाद 18 हो जाए, तो आपको समझ में आना चाहिए। या फिर इसे 3 को इसमें घटा के यहाँ पर लिख दो, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ 15 होगा, क्योंकि 15 3 जोड़कर ही यहाँ पर 18 होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका 15 आंसर सबका आ रहा है, 15 सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। हमको उम्मीद है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए और सवाल दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। म्यूट जैसे क्लास इन करते हैं म्यूट कीजिए। देखिए 24 20 24 लिखा है, 20 लिख दिया और 27 लिख दिया है। 27 नहीं 37 दिया हुआ है। फिर उसके बाद है आपका 31 25 और फिर क्वेश्चन मार्क दिया है। फिर दिया आपका 26 36 और 19 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगर हम इसका ऑप्शन दे दें 23 26 30 25, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, किस तरह का रूल रेगुलेशन चलेगा इसमें, ये सोचकर आपको आंसर कमेंट करना है। और आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो आप नहीं बना पाओगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करके रखते हो। ठीक है, देखो हम पिछला क्लास में आपको क्या बताए थे कि आप ना जब दिमाग से पूरी तरह हार जाओ, जब आपको कोई समझ में ना आए, तो क्या दिमाग लगाना है, एक दिमाग बताए थे। ठीक है, कौन सा दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में, तो आपको बताए थे कि देखो आप ना तो इसे स्क्वायर में दिख रहा है, ना क्यूब में दिख रहा है, ना जोड़ में, ना घटाव में, जब कुछ ना दिखे ना, आपको अजीब तरह का क्वेश्चन देखने से पता चल जाता है कि अरे कहीं ये वाला तो नहीं है। आप इसको जोड़ के देखो, 4 और 1 5, 5 और 6 11 होता है, 11 की 1 हासिल रख लो 1, 2 3 2 5 2 7 1 8, 81 जोड़ के हुआ। अब इसको जोड़ो, 6 5 11 की 1 हासिल 1, 3 2 5 2 7 1 8, 81 जोड़ के हो रहा है। देखो ये भी 81 ये भी 81। अगला जो है ना यहाँ पे जोड़ो, 9 और 7 9 और 7 हो जाएगा 16 यानी कि 16 हासिल 1, 3 1 4 1 5 56। अब रही बात कि यहाँ पर कितना लिखेंगे, आप ना 81 में 56 घटा के लिखोगे, 11 में 6 जाएगा, 5 बच जाएगा, 7 में 5 जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी कि 25 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 25 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया 25। एक बार फिर से समझिए, बिल्कुल सही आंसर नितेश। वीडियो को ऑफ कर दो, स्टॉप कर दो, ताकि आपका नेटवर्क सही से रहे। कभी कभी आपको हो सकता है इधर से जोड़ना पड़ जाए। 7 और 4 कितना होता है 11, तो 11 की 1 लिखेंगे
हासिल 1 रखेंगे। 3 2 5, 5 2 7 और 1 8, 81। आप अगर इधर से जोड़ते हो तो 81 हुआ। अब इधर से जोड़ के देखो, 5 5 10, 1 11, 11 के 1 हासिल 1, 2 2 4 और 4 3 7 1 8, 81। मतलब क्या हुआ, इधर से भी आपका 81 हो रहा है और इधर से भी हो रहा है। तो आपका कोई भी रूल आपका चल सकता है, लेकिन बात को समझे हम क्या बोले, जब आपका दिमाग ना चल रहा हो, जब आप हार गए कि क्या रूल लगाएं इसमें, तो आपको यही बताया गया है कि आपको, जैसे पिछला सीरीज में पढ़ाए थे कि जब आपका प्राइम नंबर पे देगा ना तो आप हार जाओगे, लगेगा कि कौन सा रूल लगाएं। तो आपको बताए थे कि प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 होता है, तो वो आपको यूज करना है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो इस तरह के क्वेश्चन को। फिर से बताएंगे, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग लेट का आते हैं क्लास। देखिए अपना वीडियो स्टॉप कीजिए, नीचे स्क्रीन को छूने के बाद आपको दिखेगा, ध्यान से देखो। आप लोग बेवकूफियत वाला काम करते हैं इतना। देखिए अब हमको नहीं लगता है कि आप लोग का माइंड एक्टिव है, क्योंकि नौकरी लेने के लिए आदमी दिन रात मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, और आप लोग ना तो होमवर्क पूरा करते हैं ना तो पूछते हैं, और अगर थोड़ा ट्रेनिंग दे दिया है तो वो ट्रेनिंग भी नहीं याद रख पाते कि करना कैसे है क्लास। अभी देखिए कितने बच्चा का म्यूट नहीं होगा, म्यूट करो क्लास। आप थोड़ा सा भी अगर कुछ भी करोगे वहां पे वर्क ना, तो यहाँ आवाज आ जाएगा। तो कोशिश करो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने का। देखिए अगला क्वेश्चन इसी तरह से दे रहे हैं, बना के देखिए, देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं। बहुत मजेदार सेशन होता है ये सब, लेकिन जानते मन लगाना पड़ेगा, आपको मन लगाना पड़ेगा कि अच्छा इस तरह से ये आता है। अगर इस सब से खेलना सीख जाओगे ना, यकीन मानो आपको कोई रोक नहीं सकता इस सब क्वेश्चन को दिक्कत होने से। और ये सब भरा पड़ा है एग्जाम में, बहुत ज्यादा आता है, लेकिन इस सब में दिल ही नहीं लगा पाता स्टूडेंट। मन से पढ़ोगे ना तो कोई रोक नहीं सकता है। बार बार ही बोल रहे हैं, इसलिए मन लगाओ, थोड़ा मन लगाओ, खूब मन लगाओ। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। इसका ऑप्शन है आपका 14 है, 10 है, 12 है और 13 है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहां पर क्वेश्चन मार्क दे दिया है। इसी को वो क्या करेगा, 14 आ रहा है नीतीश का, कभी कभी वो टेबल में बना के दे देगा, ये चीज को डिजाइन में कर देता है। लेकिन आपको अगर ये चीज समझ में आता है तो आसानी से कर सकते हो। बहुत अच्छा आंसर करो जल्दी से। देखो जनरली जब छोटा छोटा रहे बड़ा रहे ना, तो ये सब हो सकता है गुना कर करके जोड़ा गया हो, घटाया गया हो, भाग किया गया हो, यही रूल होता है इसमें। तो आप ध्यान से देखो, अगर आप इसको गुना करते हो 6 7 42, अब माइनस अगर 5 करते हो, आप कहेंगे माइनस क्यों भाई, 37 देख रहे हैं तो हम कम करेंगे। अब देखो यहाँ पर 37 दिया है और यह छोटे छोटे अंकों से दिया है, तो यही सबसे कॉम्बिनेशन होके ये बनता है 37। अब कैसा यार रूल चला है, ये प्रैक्टिस करने से आपको तुरंत निकालने आ जाएगा, दिमाग आ जाएगा। तो ध्यान से 6 7 42 माइनस 5 करते तो 37 होता है। देखिए 6 5 30 करेंगे गुना और माइनस 7 करेंगे, अगर 30 में आप 7 घटाएंगे तो आपको 23 मिलेगा। उसी तरह से ये दोनों को गुना करो, 5 चौक 20 हो जाएगा गुना करके, और अगर -6 करते हैं तो क्या मिलेगा, 14 मिल जाएगा। तो आपका आंसर 14 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो पेशेंस रखो, धैर्य रखो, आपके पास क्वेश्चन गया है, फिर वीडियो भेज देंगे, देख लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और है। 25 है, 36 है, 11 है, उसके बाद है 49 81। हाँ ये चैप्टर में भी आपको कितना क्वेश्चन करना है, रफ वर्क एक स्टार्ट करो तो उसी में नंबर देते जाओ, और 1000 क्वेश्चन करना है आपको इसमें, ठीक है। और 1000 क्वेश्चन कर सकते हो अगर आप चाहोगे तो, एक दिन में 100 क्वेश्चन अगर करते हो तो। इसको बॉक्स में दे दिया है, 10 दिन में हो जाएगा 1000, लेकिन करना पड़ेगा बाबू। अगर 2021 में नौकरी करना है तो जितना बोलते खाली उतना करो, थोड़ा दर्द सहो। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। 12 20 18 13, 12 20 18 13, इस क्वेश्चन का आंसर करो। यहाँ पर क्या होना चाहिए, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर क्या होगा, 12 आ रहा है नीतीश कुमार, बिल्कुल सही है। और कोई है जो कमेंट करना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन का, जल्दी से कमेंट कीजिए। हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप दें, और दे सकते हैं, क्वेश्चन में जान नहीं है, ध्यान से समझिएगा। 12 बिल्कुल सही गुरप्रीत, बहुत अच्छा। और कोई आंसर देना चाह रहे हैं इसका, नहीं। अब देखो हम बताते हैं,
आपको जब एक नज़र में दिखना चाहिए कि इसमें है क्या। ध्यान से देखो 25, 49, 16, 36, 81, 64, 11, 16, इधर जो है ना इधर स्क्वायर दिया हुआ है, किसी ना किसी का स्क्वायर दिया लेकिन इधर नहीं दिया। इसका मतलब ये सब कॉम्बिनेशन होके ये बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो है ना 25 अगर है, 25 किसका, इसका वर्गमूल अगर निकालते हो तो 5 निकलता है, और 36 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हो तो 6 निकलता है, और दोनों को जोड़ देते हो तो 6 5 11 होता है जो यहाँ लिख रहा है। इसका मतलब इसका वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो 7 निकलेगा, और इसका निकलेगा 9, और 9 और 7 होता है 16। तो ये हो जाएगा 8, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 4 यहाँ 12 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आप 12 कर सकते हो। आसान क्वेश्चन था लेकिन सोचने का आपका कितना फास्ट टेक्निक है वो मायने रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप बनाएंगे, प्रैक्टिस सेट दिया गया है, एक बार फिर से इस तरह के क्वेश्चन पे दिमाग लगा के रखना, ये नहीं कि छोड़ दें। जैसे कि हम 5 नंबर क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखो 92 दिया है, 64 दिया हुआ है और 52 दिया हुआ है। उसके बाद है आपका 70 दिया हुआ है, 53 दिया है और 45 दिया हुआ है। उसके बाद आपका 48 दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर करो 36, 40, 38, 42, ऑप्शन ये है। इस क्वेश्चन का आंसर करो और बोलो थोड़ा टाइम, क्या बोले एक बार कमेंट करो। कमेंट हट गया, थोड़ा टाइम ज़्यादा बोल रहे थे क्या? मिलेगा मिलेगा भाई। अभी ये रीजनिंग हम लोग का बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। अब मैथ का कोर्स स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 38 आया छोटू का। मैथ का कल से कोर्स स्टार्ट हो चुका है, बहुत बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, और जो नहीं हुए हैं कोई बात नहीं, जहाँ पढ़ रहे हो पढ़ो मन लगा के। सही है सबका, ठीक है, हम देख पा रहे हैं सब बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। देखो इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हो क्या रहा है ध्यान से देखो। अब यहाँ पर अगर है देखो 92, 70, 48 दिया है, 92, 64, 52 दिया है। तो एक चीज हमको ये समझ में आना चाहिए हमको कि हो सकता है सर 92, 48 को जोड़कर बीच लिखा हो, या 92 और 52 को जोड़कर हाफ किया हो, 3 से भाग दिया हो, 4 से 64 किया हो। तो अगर इसको जोड़ते हैं, ध्यान से देखो, अगर हम जोड़ लेते इसको 8 और 2 क्या होता है जोड़ के 10 हासिल 1, 9 और 4 13 हो जाता है, 13 1 14, 140, और 140 का आधा मतलब कि 2 से भाग देते तो 70 लिखा है। ऐसा किया हो सकता है आप ऐसे दिमाग लगाते, 2 और 2 होता है 4, और 9 और 5 हो जाता है 14। अगर 144 है तो इसका आधा करोगे तो हो जाता है 72, यहाँ 64 लिखा है। तो इस तरह का रूल नहीं चलेगा, इधर वाला रूल नहीं चला, इधर वाला चला। जब इधर ना चले तो समझना अब इधर वाला रूल चलेगा। और कैसे, प्रैक्टिस से आपको ये सब आना चाहिए दिमाग में। तो हम समझ गए। अगला अब यहाँ का बात है कि सर यहाँ पर 45 बचाना है 52 में, और इसमें क्या जोड़ें। तो आप कहोगे क्या एग्जामिनेशन में सर जल्दीबाजी में नहीं कर पाते, ऑप्शनों से करोगे ना तो काफी समय लगेगा। तो यहाँ एक्स मान लेना कि 52 है 52 प्लस एक्स बटे 2 बराबर 45, ये लिख सकते हैं। अब देखो ये तो ऑलरेडी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90, यानी कि 52 प्लस एक्स बराबर 90, और 90 में 52 को घटा देंगे और आंसर निकाल देंगे। 10 में 2 जाएगा 8 बचेगा, और 8 में 5 जाएगा 3 बचेगा, 38 आपका आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन से भी कर सकते थे कि सर हम देख लेंगे ना, दोनों जोड़ के एक का ऑप्शन डालेंगे, ये डालोगे ये डालोगे ये डालोगे तो समय लगेगा 2 में, और अगर इस तरह एक्स मान के करते हो तो जल्दी कर पाओगे। दूसरा तरीका है कि हम जान ही गए कि सर यहाँ पर जो होता है ये दोनों का जोड़ का आधा होता है, तो हम क्यों ना तुरंत ये समझ जाए कि सर हम ना 90 में, यानी कि तुरंत 52 ही, 45 गुना 90 होता है, 90 में 52 घटा के उधर का ही ना लिख देंगे, ठीक है। ये चीज कर सकते थे। 10 में 2 जाएगा 8, और 8 में 5 जाएगा 3। ये आपको आएगा, ये सब कॉन्सेप्ट अभी नहीं आएगा, अभी तो अभी स्टार्ट की हो, सीख रहे हो। धीरे धीरे जब थोड़ा मैच्योर हो जाओगे, सब चीज़ों से खेलना सीख जाओगे ना, तब आपको मजा आने लगेगा। चलो और देते हैं क्वेश्चन। अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन लाए हैं आज हम, और देखते हैं कितने लोग बना सकते हो। 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दिया है 14, 21 और क्वेश्चन मार्क 21, 28,
देखिए आप संतुष्ट होकर पढ़िएगा, कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे। हम तो पूरा मेहनत करना चाहते हैं आपके साथ, कहीं भी दिक्कत हो तो हमसे डायरेक्ट बोलिए आप व्हाट्सएप पे। चलिए इस क्वेश्चन इसमें दो क्वेश्चन मार्क दे दिया है और ये बॉक्स में बना दिया गया है इसको, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक। ऑप्शन है आपका 35 49, उसके बाद है 28 42, उसके बाद है 21 42 और उसके बाद है 49 28। इस क्वेश्चन का आंसर करो, देखते हैं कितने लोग कर सकते हो। नहीं दिखाई दे रहा है? अट्ठाईस 42 सोनू कुमार, अच्छा समझ गए सर, मुझे समझने में दिक्कत आ रहा है, आज फर्स्ट क्लास है। अच्छा हम समझ गए नीलटू जी, आपको दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन आपको देखिए आप फर्स्ट क्लास ज्वाइन किए हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। चलिए थोड़ा टाइम देते हैं आप लोगों को, बनाइए। देखिए 28 42 आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है बताइए। अच्छा हम तो बताएंगे, आप लोग कोशिश तो करो। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या है, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान से देखो, 2 है, 14 है, 21 है, 28 है। तो हमको एक चीज लगा कि 14 21 28 ये तो 7 का टेबल में आता है, यहाँ भी उसी तरह का आ रहा है। हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, इस 2 से अगर हम इसको 7 को गुना कर देते हैं तो 7 दूना 14, ठीक है। अगर इस 14 को अगर हम 14 से तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम 7 से ही गुना करते हैं इसको 3 से, 7 या 21 हो रहा है। इसका मतलब हम इस तरह सोच सकते हैं कि 7 गुना 2 लिखा है सर 14, बोले हाँ ठीक है। फिर सर 7 गुना 3 लिखा है सर 21, बोले हाँ 7 गुना 14 तो लिखा है, 7 या 21 भी लिखा है, और 7 गुना 4 भी आपको लिख दिया 28, ये तो कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक। 7 को 3 से अगर गुना करते हैं तो 21 लिखा है, बोले हाँ 7 या 21 तो होता है सर, ठीक है। तो हम बोलेंगे ठीक है, 7 गुना, इस लाइन में क्या है, 7 गुना 3 से चलेंगे 21, जैसे 2 से चला तो 2 3 4, तो 7 गुना अगला 4 लिखेगा, 7 चौक 28, ठीक है। और फिर अगला 7 गुना 5 लिखेगा, 7 5 35, यही क्या है। अब जो है यहाँ पर गुना करेंगे, इसको 4 से गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है। देखना ध्यान से, 7 से गुना किए हैं। अब हम ये चीज समझ गए कि अगला जो है, देखो ध्यान से, 4 से ये 35 हो रहा है। ध्यान से समझना, हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अब 35 हो रहा है, लेकिन ये जो हो रहा था ना, ये 7 गुना 3 हो रहा है, तो यहाँ पर 7 से ये 5 गुना हो रहा है, 7 5 35, ठीक है। क्योंकि सर 7 को आपने पहले 4 से गुना किया है, समझना हम क्या कर रहे हैं, 7 गुना 4 किया सर, 7 चौक 28 हुआ, बोले बिल्कुल सही, 7 गुना 4 किया 28 हुआ। फिर सर 7 गुना 5 कीजिए ना, क्योंकि आपने जिस तरह यहाँ 3 4 5 लेके चला है, उसी तरह 7 गुना 5 करेंगे तो 35 हो जाएगा, और फिर अगला 7 गुना 4 करेंगे तो 28 हो जाएगा। हाँ 28 हो जाएगा, तो 2 बार 28 आ रहा है आंसर इसका, क्या 28 42 आ जाएगा ना। अच्छा 4 5 4 नहीं 6 होगा, 42 मिस्टेक हो गया, 4 5 6, तो यहाँ पे 42 हो जाएगा, तो 28 42 ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? दिख नहीं रहा था ना? बात है क्या, एक लड़का फोन कर दिया था, अब देखो टेंशन, भारी टेंशन है, समझ में? थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, फिर से हम इसको बताते हैं, आगे आप फिर से बताते हैं, ठीक है। ऐसे इसका रिकॉर्डेड वीडियो हम दे देंगे, समझ जाना, लेकिन फिर से बताते हैं। देखो ये क्या हुआ था, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाता है ना तो आदमी झुंझला जाता है, छोड़ के आ जाता है एग्जाम में, कहता हो नहीं बनेगा, बहुत टेंशन वाला क्वेश्चन है, ऐसे सोच लेता है। लेकिन ये टेंशन वाला नहीं है, बहुत आसान है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। करना क्या है, समझना बात को। इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है
कि ध्यान से देखना, इसको ना 14, 21, 28 लिखा है तो देखो ध्यान से 7 को 2 से गुना करते हैं तो 14 मिलता है। क्यों ऐसा सोचेंगे, 7 का टेबल में मिलता है 14, 21, 28। 7 को 2 से बढ़े तो आगे 2, 3, 4 से ही 7 का टेबल पे चलो। देखो 7 को 2 से कह रहे कि स्टार्ट करो 2 से, तो 7 को 2 से गुना करे 7 दूना 14। फिर देखो 7 तिया यहाँ 21 लिखा है, फिर 7 चौक 28 लिखा है। ये हमको बता रहा है कि 2 से स्टार्ट करना, ये बता रहा है 3 से स्टार्ट करना। देखो 7 गुना 3 करेंगे तो 7 तिया 21। फिर इसको कहता है कि 7 को इसको 4 से गुना करो, अब क्योंकि 3 से आगे बढ़ना है। 2 से आगे बढ़े 3, 3 से 4, तो यहाँ पे देखो 3 से 4 लिए और यहाँ लिखा है 7 गुना 5। अगला यहाँ पर जो है ना, ये कहता है 7 को 4 से गुना करो, ये 4 वाले यहाँ ले आओ तो 7 चौके 28 हो जाएगा। और 4 से आगे बढ़ो, 7 गुना 5 हो जाएगा, 7 पीछे 35। और फिर अगला बढ़ो, 7 गुना 4 7 छक 42। अब आया होगा समझ में, थोड़ा थोड़ा आया होगा, धीरे धीरे आएगा। पैटर्न बदल दिए इस बार समझाने का, परेशान मत हो भाई, अभी तो आपका लर्निंग पीरियड है ना। देखो आप किसी के घर जाते हो तो आपको पता चलता है किधर जाना है, कैसे जाना है, सब कुछ तो वो बताता है आपको। इधर बाथरूम है, यहाँ पे आप रहिएगा, यहाँ खाइएगा, या फिर कहीं किसी के अनजान जगह जाते हो तो वैसे ही आपका अनजान है। अभी धीरे 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 आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। माइंड जो होता है ना, हमारा दिमाग जो होता है ना, वो बड़ा अजब का दिमाग होता है। वो कोई भी चीज़ को पहले गौर करता है, फिर सोचने स्टार्ट करता है कि हाँ ये क्या चीज़ है, तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ये मायने रखता है ये सब चीज़। तो चलो पहले ज़्यादा बातें नहीं, क्लास करते हैं। चलो अभी डाउनलोड नहीं करना है। चलो यहाँ देखो 8 है, 11 है, 16 है, 10 है, क्वेश्चन मार्क है, 11 है, 17 है, 10 है और 8 है। इस क्वेश्चन का आंसर करो, धीरे धीरे आएगा आपको समझ में। आज हो सकता है जो नए जुड़े हैं ना, आज थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन पुराना स्टूडेंट से पूछोगे तो वो कहेगा हाँ सर हमको समझ में आया, क्योंकि वो रेगुलर है ना भाई। आप एक दिन और रुक जाओ, आज भर रुक जाओ, कल से अच्छा समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर करो। लेकिन आप प्रैक्टिस सेट दिए हैं, आपको ये जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है इसको आप पूरा बना के रखेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। और जो नहीं बने हमको व्हाट्सएप पे बोल देंगे कि ये नहीं बना है, ताकि हम उसको क्या करें, स्क्रीन पे लगा लगा के फटाफट बताते जाए। इससे क्या होगा कि हमको ये समझ में आएगा कि आप सच में पढ़ते हैं, और हमको भी मेहनत करने में मज़ा आता है जब आप पढ़ते हैं। तो ये चीज़ होगा कि आप हमको ज़रूर कमेंट करके बताना कि सर ये नहीं बना, ये नहीं बना, हम आपको लाइव पढ़ा देंगे वो सब चीज़। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कैसे बनाएंगे हम बताए थे, ध्यान से देखो। आप पहले क्या रूल लगाओगे, देखते यहाँ पर निकालना था। आप हो सकता है पहले जोड़ रहे हो, ठीक सर 17 8 हो जाता है 25, 25 का 10 तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तब हम ये छोड़ देंगे। तब दिमाग लगाएंगे क्या, जब पूरा दिमाग लग जाए, पूरा हार जाओ, तब सोचना कि सर कहीं जोड़ वाला तो नहीं दे दिया है। क्या बोले थे कि हो सकता है ये आपस में सबका जोड़ एक ही जोड़ आता हो, यहाँ का जोड़, यहाँ का जोड़ और यहाँ का जोड़ मिला जुला के एक ही आता हो। मैट्रिक्स बदल में यही होता है। तो देखो 8 और 7 15 की 5 हासिल 1 1 1 2 25, ठीक। अब देखो यहाँ पे अगर आ जाएगा तो इसमें भी वही करेंगे। 6 1 7 7 8 7 15 की 5 से 1 1, गलत। 8 1 9 9 6 15 की 5 हासिल 1 1 1 2 और 1 3 35। यहाँ पर भी 35 तब होगा ना। 8 7 15 की 5 1 1 2 3 पर यहाँ 35 होगा। देखो जल्दी जल्दी में हो जाता है गलत। देखो अगर कहीं मिस्टेक हो जाए हमसे, वो आपसे भी हो सकता है वो, ठीक है। अगर 35 जोड़ के अगर गलत हो जाए तो आप समझ जाना कि अगर यहाँ 35 हो रहा है तो वहाँ भी होगा ही। अब इसको देखो, आप जल्दीबाजी निकालने का तरीका क्या है जानते हो, 10 और 11 को जोड़ लो, आप 35 में घटा दो, यहाँ का संख्या निकल जाएगा। 10 11 होता है 21, अब 35 में अगर घटाते हैं तो क्या बचता है, 5 में एक जाएगा, क्या बचेगा 4 वाला आंसर होगा। अब 4 वाला ये दिया है और यहाँ पर 3 में एक जाएगा तो 14 आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको जोड़ोगे ना तो यहाँ पर भी 35 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। नितेश, निरंजन, मीना, नीलटू, छोटू, ओम, दयानंद, सोनू कुमार, शिवा, विवेक, गुरप्रीत और अनिल, सभी लोग आए हैं। इतने लोग आज ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। नाम पढ़ लिए, हम भी याद रखते हैं कि कौन कौन आया, देख लेते हैं तो समझ में आ जाता है। बोलो, इतना बच्चा एडमिशन है पढ़ने, इतना कम आ रहा है, क्या बात है।
चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए, देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं आप लोग। 4 है, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन हाँ ये तो आपको हम रास्ता दिखा दिए, इसमें ना आपकी मेहनत छिपी हुई है। अगर हम लेके चलेंगे एक क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन कराएंगे तो हमको 1 महीना एक एक चैप्टर में लग जाएगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर पाए। आप जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा रहेगा। धीरे धीरे हम आपको प्रैक्टिस सेट एग्जाम लेवल का क्वेश्चन देना अब स्टार्ट करेंगे। जब समाप्त हो जाएगा आपका 4 से 5 महीना 6 महीना का कोर्स है ये, और हम बहुत अच्छा से चाहते हैं समाप्त करना। रीजनिंग में फुल नंबर लाना है और आप लाओगे, क्योंकि मेरा बच्चा लाता है। इस क्वेश्चन का आंसर करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन तो नहीं दे दिया, 4 10 नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है। 14, वाह वेरी गुड, अब समझ में आ रहा है। नील2 का देखो आंसर आ गया, इसका मतलब सही है। देखो ये अपना एक पैटर्न पे दिया गया है, ठीक है, बिल्कुल सही गुरप्रीत। ये आपको ना एक पैटर्न पे दिया है। क्या पैटर्न है? देखो 4 से 6 लिखा तो 2 जोड़ा है, और 6 से 8 तो 2 जोड़ा है, 10 से 2 जोड़ा है, यानी कि 12, 12 से 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। यहाँ पे 14 आंसर हो जाएगा। अब देखो 16 2 जोड़ेंगे 18, 18 2। जानते हो कभी कभी इतना आसान क्वेश्चन पूछ देता है और बच्चा नहीं बना पाता है, हमको ये समझ में नहीं आता है। वो मतलब सोच लेता है, प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो नहीं बना पाएगा, ये भी है। प्रैक्टिस रहेगा तो तुरंत बना लोगे। चलो और 10 मिनट पढ़ लो, अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे सब में, लेकिन अब पढ़ लो थोड़ा। देखो 17 13 6 10, 17 13 6 10। उसके बाद आपका 8 सवा 9 बजे से मैथ का क्लास है। मैथ का क्लास में जो लोग एडमिशन लिए हैं उसको लिंक ग्रुप में दिया जाएगा, ज्वाइन कर जाना। 12 है, 6 है, 5 5 6 है, 4 है। और आज हम 12 पढ़ाएंगे आप लोग को, माध्य माध्यक बहुलक, और एग्जाम लेवल का घटना चक्र का क्वेश्चन दिखाएंगे, कैसे पूछता है, कैसे सॉल्व किया जाता है आसानी से। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो, क्या आंसर देंगे इसका? इस क्वेश्चन का यहाँ पर क्या आना चाहिए, आप ये दिमाग लगा के देखो। हम ऑप्शन नहीं दे रहे, देखते हैं कोई आंसर कर सकते हो बिना ऑप्शन का। दिमाग लगाओ। नहीं समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा होगा। देखो ये क्वेश्चन क्या किया है, इस दोनों को आप जोड़ो। 17 और 8 कितना होता है? 25 ना, 25 हो गया, और इससे भाग दे दो तो 5 लिखा उधर जाके, ठीक है। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और इससे 5 से भाग दे देंगे तो उधर 4 लिख दिया, इसी 5 से भाग दे रहे हैं। इसका मतलब हमको ये समझ में आ गया सर कि इन दोनों को आप जोड़ रहे हैं, और जोड़ के जितना हो रहा है इन दोनों का जोड़ कितना हुआ? 20 हुआ, और इसे 5 से भाग दे के उधर लिख रहे हैं। अब देखो बिल्कुल सही आंसर गुरप्रीत, बहुत अच्छा। 12 और 6 हो जाता है 18, और इसको 6 से भाग लगा दो तो क्या होगा? 6 तिया 18, 3 हो जाएगा। इसको जोड़ो, 10 और 6 16 हो जाएगा। 16 को 4 से भाग लगा दो तो 4 आपका आंसर होगा। तो 4 आपका आंसर हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल सही अनिल, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो छोड़ना मत, ठीक है। और एक बार बना के रखोगे ना, और जब रिवीजन कराएंगे आप कहोगे कि हाँ सर बहुत मजा आया, ये सब सीख गए। चलो प्रैक्टिस सेट दे दिया गया है पहले ही ग्रुप में, आप बना लेना। और वही प्रैक्टिस सेट का हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि आपको कुछ रास्ता दिखा दें और आप बना लो। देखो इस क्वेश्चन का आंसर करो, देखते हैं कितने लोग कर सकते हो। दो क्वेश्चन और बताएंगे, तब आप लोग रेडी रहना मैथ के क्लास के लिए। थोड़ा समय दिए हैं, खाना पीना खा के बैठ जाना फिर से, और इंतजार में रहना। ग्रुप में लिंक पक्का 9:15 बजे, यानी कि 9:15 में जाएगा, उस लिंक से ज्वाइन हो जाना। इस क्वेश्चन का आंसर करो। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा? 87 है, 75 है, 85 है, और 77 है। इस क्वेश्चन का आंसर करो, देखते हैं कितने लोग कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। चलो जल्दी करो। हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे बताएंगे, समझना बात को।
कोई लोग 75 दिया, आप देखना पड़ेगा सही बात है कि नहीं। हमको नहीं लगता है 75 होगा, गलत बताइए। लेकिन हम इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखो। 39 दिया ना, 39 दिया। हम कहेंगे कि सर अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 4 और 1 5 हो जाता है, 1 1 2 हो जाता है, ठीक है, तो 25 होता है। और 25 गुना अगर हम 2 करते हैं तो हमको मिलेगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन सही है ना, 11 14 2 39। एक चीज समझा, ये ऐसे नहीं हुआ है, ठीक। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ध्यान से समझना। अगर हम इन दोनों को गुना कर दें, 14 दूना 28 और ये 11 जोड़ दें ऊपर वाला, तो क्या होता है देखो तो, 28 और 11 जोड़ो तो 8 1 9 2 1 3 39, ठीक है। तो बिल्कुल सही है 77 वाले, ठीक है। मुजाहिद आपको म्यूट करने बताया गया था, याद भूल जाते हैं। ओम म्यूट करो। देखिए तो ये चीज था। अब देखो 15 तिया 45, अब 45 और 12 जोड़ते हैं तो 57 हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर इसको गुना करो, 16 चौके 64, 64 और 13 को जोड़ोगे तो क्या होगा, 77 आंसर हो गया, ठीक। तो ये था आपका क्वेश्चन, इस तरह से बना सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। डरना नहीं है, सीख जाओगे, ठीक है। स्टार्टिंग में भी दिक्कत होगा, किसी को दिक्कत है तो बोलना मिटाने से पहले। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। और इस तरह से भी एक क्वेश्चन है जो कि ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। 16 दिया गया है, 36 दिया गया है और 10 दिया गया है। और इस टाइप का हम बहुत क्वेश्चन भेज चुके हैं। ये नहीं कि आप लोग आज रात भर सो जाना, अभी ये नहीं कि अभी पढ़ाएं करंट में, अभी बना के देखना। सुबह इसका हम एक्सप्लेनेशन भेजेंगे और जब वो देखोगे तो आपको और मजा आएगा, ठीक है। जिंदगी एक जंग है और इसको जारी रखिए थोड़ा। इसको बॉक्स में दे दीजिए। 14 12 11 13, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्या होगा। 16 25 9 36 64 81 10 13 क्वेश्चन मार्क। जल्दी से 12, बिल्कुल सही। आपको जस्ट इससे पहले इस तरह का शायद क्वेश्चन हम दिए थे, ध्यान से देखो। ये सब ना स्क्वायर में दिख रहा है और यहाँ 10 13 लिखा है, इसका मतलब उसी टाइप का कुछ रूल चलेगा। क्या चलेगा, ध्यान से देखो। ये इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 4 निकलता है, और इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 6 निकलता है, और इसको जोड़ते हैं तो 10 हो जाता है। ये 5 हो जाता है, ये 8 हो जाता है, इसको जोड़ते हैं तो 13 हो जाता है। ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 और 3 कितना होता है, 12। तो 12 आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। बहुत अच्छा, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। चलिए और देते हैं। अब जो क्वेश्चन का पैटर्न है, इस तरह का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे वो मायने रहेगा। यहां पे लिख दो क्वेश्चन मार्क, यहां पर लिख दो 5, यहां पर लिख दो 12, यहां पर लिख दो 26, यहां पे लिख दो 54 और यहां पर लिख दो 110। 2 2 2 212 132 और 122। बहुत अच्छा। ऐसे क्वेश्चन आपको ना ज्यादातर फेसबुक पे व्हाट्सएप पे डालते रहता है, ठीक है। मतलब हमको भी बहुत स्टार्टिंग में बहुत देता था इस तरह का क्वेश्चन, तो बोले क्या है सब में क्वेश्चन में। आप देखो ध्यान से, हमको 12 दिया गया ना, हम यहाँ 5 से लेकर 12 तक करने में इसको क्या करिए, देखो 5 गुना 2 किए, अब प्लस 2 किए, 5 गुना 10 12। अब यहाँ से यहाँ आना है तो 12 दूना 24, अब प्लस 2 26, 26 दूना करेंगे तो हो जाएगा 52, अब प्लस 2 54, ठीक है। 54 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 108, 108 में 2 जोड़ेंगे प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा 110। अब 110 को गुना 2 करेंगे प्लस 2 करेंगे तो देखो 111 दूना 22, 220 और प्लस 2 यानी कि 222 आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला सबका 222 ही आ रहा होगा और बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। चलो तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, आप लोग कमेंट कर देना बाद में हमको,
घर में जब बैठ के बनाओगे तो 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट आपको मिल गया है टेलीग्राम में, जाके देख लेना और इसको बना लेना। उसके बाद समय समाप्त। आप लोग मैथ की तैयारी करना। मैथ का समय कब है? तो अभी 15-20 मिनट के बाद। खाना पीना खा लेना सबको ही और रेडी रहना पढ़ने के लिए। और जितना पढ़ा है रात में वही चीज़ सपना में भी देखोगे कि हाँ सर ये पढ़े थे, तब आपका दिमाग एक्टिव होगा। देखो क्वेश्चन मार्क दो, यहाँ पर 39 दे दिए हैं, यहाँ पे 22 लिखो। ज़्यादा हो गया घर क्या? अच्छा गलत हो रहा है। पाँच है, क्वेश्चन मार्क है, 39 है, 22 है, 13 है और यहाँ 8 है। इसका आंसर करना घर में बैठ के, ठीक है? बैठ के मतलब बाद में हमको कर देना, या फिर बाद में नहीं तो बना लेना इसको। ये 4 ऑप्शन है, बना के देख लेना कितना आंसर आता है इसका, ठीक है? तो आपका समय समाप्त हुआ, हम जाते हैं अभी। फिर आइएगा 9:15 बजे, जिसका इसका मैथ का पेड कोर्स है। बहुत अच्छा है, सबका आंसर आ गया, अच्छा लगा मुझे, वेरी गुड। दिमाग लगा के रखना, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ऐसे बता दें क्या? देखो आसान है बिल्कुल, उसी तरह से क्वेश्चन है, बना लेना। नहीं बनेगा तो हम फिर है ही। हाँ, अगर आपको कुछ पूछना हो, दिक्कत हो या फिर ज्वाइन करना हो क्लास में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से ज्वाइन आके मेरे नंबर तक पहुँच के आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।